हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस क्लास में आप सभी के लिए साइंस का फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ना, आप सभी के लिए 40 क्वेश्चन रहने वाला, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन को फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा। ऐसा ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट करता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि किस धातु की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है। मतलब फ्रेंड्स ऐसा कौन सा धातु है जिसका चालकता सबसे ज्यादा होता है। चांदी का, तांबा का, एल्युमिनियम का या फिर सोना का, ठीक है। इसमें जो भी क्वेश्चन होगा ना, बार बार फ्रेंड्स जो रिपीट होता है वो क्वेश्चन है। इसमें प्रीवियस ईयर के साथ आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चांदी हो जाएगा, ठीक है। चांदी का फ्रेंड जो चालकता होता है सबसे ज्यादा होता है। चांदी का चालकता सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा, मोती की रासायनिक संरचना किस पदार्थ से निर्मित होती है। मोती की जो संरचना होता है वह किस पदार्थ से बनी होती है। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, मैग्नीशियम सिलिकेट या फिर क्या होता है। आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं तीसरा, सबसे हल्की और सबसे भारी धातु कौन सी है। कमेंट करिए। सबसे हल्का पूछ रहा है, सबसे भारी पूछ रहा है। ये दोनों क्वेश्चन बार बार बहुत पूछा है, ठीक है। बताइए तो सबसे हल्की और सबसे भारी धातु कौन सी होती है। सबसे हल्का लिथियम होता है और सबसे भारी ऑस्मियम होता है। यहाँ पे सी वाला आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। सबसे हल्का कौन सा होता है, लिथियम, और सबसे भारी होता है आपका ऑस्मियम। अगला क्वेश्चन, सबसे भारी, ठीक है जी, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा होता है। कमेंट करिए। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा होता है जी। ऑस्मियम, थोरियम, यूरेनियम या फिर पारा। तो सबसे भारी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तत्व लिखा हुआ, ठीक है। धातु यहाँ पे नहीं है, तत्व लिखा गया, ध्यान दीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। तो सबसे भारी जो तत्व होता है फ्रेंड्स, इसमें से आपका यूरेनियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, मोनाजाइट किसका अयस्क होता है। मोनाजाइट किसका प्रमुख अयस्क होता है। बताइए। क्वेश्चन ये पूछा गया, बार बार पूछता, कमेंट करिए। तो मोनाजाइट किसका प्रमुख अयस्क होता है फ्रेंड्स, 5 कमेंट करिए आंसर, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मोनाजाइट पता है किसका होता है, ये थोरियम का होता है। किसका होता है, थोरियम का होता है। 5 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, ठीक है। मोनाजाइट किसका होता है, थोरियम का होता है। आगे चलते हैं छठा, मोती के मुख्य अवयव कौन से होते हैं। कमेंट करिए। मोती के मुख्य अवयव कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स, कमेंट करिए तो, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा एर्गोनाइट होता है और कॉन्चोलिन होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं शांतवा। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है जी। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपको। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है ना पूछा गया पेपर का क्वेश्चन, मतलब एग्जाम में पूछा गया, और सेम क्वेश्चन में नोट्स का क्वेश्चन। यहाँ पे फ्रेंड्स आप अपने नोट्स का स्क्रीनशॉट लगा दिए, प्रूफ के साथ देख लीजिए, प्रूफ दिखा रहा है आपको। ये क्वेश्चन पूछा गया पेपर में, ये क्वेश्चन मेरा नोट्स का प्रूफ देखने के लिए फ्रेंड, जिसके पास मैं नोट्स का पिछले बार वाला पेज नंबर यहाँ पे दे दिए, देख लीजिएगा मेरे नोट्स में। ये क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स पेपर में, सेम क्वेश्चन में नोट्स का पेज नंबर भी यहाँ पे दे दिया, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऐसे जो है ना जी, सेम टू सेम मैच करता है मेरे नोट्स से। अगर आपको नोट्स लेना होगा, मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे फ्रेंड्स, इस पे मैसेज करिए, आपको 149 रुपया मिल जाएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा बच्चे फ्रेंड्स मेरे नोट से पढ़ते हैं और कम टाइम में, ठीक है जी, कम टाइम में और कम पढ़कर फ्रेंड्स वो अच्छा नंबर लाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इस नोट्स में इसका खूबी देखिए, यहाँ पे पेपर का क्वेश्चन मेरा नोट्स का, पेपर का क्वेश्चन मेरा क्लास का क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे पेपर का क्वेश्चन मेरा नोट्स का, पेपर का क्वेश्चन मेरा नोट्स का, पेपर का क्वेश्चन मेरा नोट्स का। ऐसे फ्रेंड्स सेम टू सेम मैच करता है, ठीक है। सिर्फ इतना दिखा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन तो बहुत सारे है, लेकिन कितना दिखाएंगे, अभी तो क्लास चल रहा है ना, बस इतना दिखा रहे प्रूफ के तौर पर, ताकि आपका भरोसा हो सके। 149 मिलेगा, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मैसेज करिए, आपको मिल जाएगा, व्हाट्सअप मैसेज करिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, चाकू से काटी जा सकने वाले, ठीक है जी, ऐसा कौन सा धातु होता है, ऐसा कौन सा धातु है जिसको आप चाकू से काट सकते हैं। बताइए। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी होती है। कमेंट करिए 7वां का सही जवाब। तो चाकू से किसको काट सकते हैं फ्रेंड्स, सोडियम को, ठीक है जी। सोडियम को और पोटेशियम को जो है ना चाकू से काट सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। और एक क्वेश्चन और पूछता है ना कि सोडियम को कहाँ रखा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स। सोडियम को ना केरोसिन तुल में रखते हैं, याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 8वां, अत्यधिक कोमल खनिज टाल्क अत्यधिक कोमल होता है क्या फ्रेंड्स। टाल्क कैसा होता है, कोमल होता है। किससे निर्मित होती है, कमेंट करिए। कैल्शियम सिलिकेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सिलिकेट या फिर क्या होता है, कमेंट करिए फ्रेंड्स। जो कोमल खनिज टाल्क होता है फ्रेंड्स, ये टाल्क जो है टाल्क किसका बना होता है, टाल्क किसका बना होता है, ये फ्रेंड्स बना होता है मैग्नीशियम सिलिकेट का बना होता है। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। अगला, भविष्य का धातु किसे कहते हैं। भविष्य का धातु किसे कहते हैं, बताइए। भविष्य का धातु किसे कहा जाता है फ्रेंड्स, कमेंट करिए तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, किसे कहते हैं, टाइटेनियम कहते हैं। भविष्य का धातु सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। आगे चलते 10वां, अभ्रक अभ्रक जो है ना, अभ्रक कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग किया जाता है। बताइए। अभ्रक का प्रयोग किस उद्योग में होता है जी, कच्चे माल के रूप में किसका, अभ्रक का किस में होता है, बताइए। सीमेंट उद्योग में,
विद्युत, स्टील या फिर रसायन। आंसर फ्रेंड्स आपका यहाँ पे विद्युत हो जाएगा, बी वाला आंसर हो गया। ठीक है, बिल्कुल फ्रेंड्स आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और यूट्यूब बहुत ऐसे लोग फ्रेंड्स सिर्फ टाइम को वेस्ट करते हैं, आप ये गलती मत करिएगा। ठीक है, आप बस उतना ही टाइम दीजिए जितना आपको टाइम देना चाहिए। ठीक है जी, तो आप फ्रेंड्स बिल्कुल भी आपका टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण से और लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण से होता है? कमेंट करिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन बोला गया ना, जब आतिशबाजी होता है तो हरा रंग किससे होता है? हरा रंग। तो फ्रेंड्स इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, हरा रंग पता है किससे होता है जी? हरा रंग होता है अस्ट्रांसियम से, और लाल रंग होता है बेरियम से। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, बताइए सीने बार किसका अयस्क होता है? ये भी क्वेश्चन बार बार आता है, कमेंट करिए। सीने बार किसका अयस्क होता है फ्रेंड्स? सीने बार जो होता है पारा का होता है। सीने बार किसका होता है? पारा का होता है, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 13 औजार निर्माण के लिए सबसे पहले सर्वप्रथम किस धातु की खोज हुई थी? कमेंट करिए। औजार बनाने के लिए जो है ना, सबसे पहले किस धातु का खोज हुआ था? बार बार फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछता है। आंसर यहाँ पे आपका तांबा हो जाएगा। ठीक है, किसका खोज हुआ था? तो सबसे पहले तांबा खोज हुआ था। ठीक है, आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, क्रायोलाइट या बॉक्साइट किस धातु का अयस्क होता है? बताइए, बॉक्साइट या फिर क्रायोलाइट किसका अयस्क होता है? तांबा का, जिंक, पारा, एल्युमिनियम किसका होता है? बताइए तो आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका हो जाएगा क्रायोलाइट या बॉक्साइट किसका होता है फ्रेंड्स? कमेंट करिए। एल्युमिनियम का होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, जिसका जिसका भी डी आ गया फ्रेंड्स, आप सभी का बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे 15 अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण का विज्ञान क्या कहलाता है? कमेंट करिए। अयस्कों से जो है ना धातुओं के निष्कर्षण का विज्ञान क्या कहलाता है जी? बताइए तो, धातुओं के निष्कर्षण का विज्ञान क्या कहलाता है? उसको धातु कर्म कहते हैं फ्रेंड्स। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 16 साधारण तापमापी यंत्रों में पारे का प्रयोग क्यों होता है? कमेंट कर। तापमापी यंत्र में जो है ना पारा का प्रयोग क्यों होता है? कमेंट करिए, आंसर क्या होगा बताइए। ठीक है जी, तापमापी यंत्र में पारा का ही प्रयोग क्यों होता है? पता क्यों होता है? क्योंकि पारे का उष्मीय प्रसार गुणांक उच्च होता है। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 17 सोडियम की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण इसे किस पदार्थ में रखा जा सकता है? कमेंट करिए। सोडियम कैसा होता है? सोडियम फ्रेंड्स अधिक क्रियाशील होता है। सोडियम कैसा होता है? बहुत क्रियाशील होता है। तो इसी कारण फ्रेंड्स इसे कहाँ रखते हैं? केरोसिन तेल में रखते हैं। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा ना कि सोडियम कहाँ रखा जाता है, तो केरोसिन तेल में रखते हैं। अगला, भार्जन प्राय किन अयस्कों का किया जाता है? बताइए तो आंसर 18 का। भार्जन फ्रेंड्स, भार्जन किन अयस्कों का होता है? पता है किसका होता है? सल्फाइड एवं ऑक्साइड अयस्कों का होता है। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? आसान क्वेश्चन बताइए, बिल्कुल भी आपके टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है जी, पता है जब से एंट्रेंस स्टार्ट हुआ ना, आपका एग्जाम जब से स्टार्ट हुआ तब से तैयारी करवा रहे हैं लगभग फ्रेंड 2022, 23, 24, 25 4 साल से। ठीक है जी, 4 साल तैयारी करवा रहे हैं। आपको एक्सपीरियंस है, क्वेश्चन कहाँ से आता है, बिल्कुल फ्री में पढ़ाएंगे फ्रेंड। जुड़ जाइए और नोट्स ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुद्ध सोना फ्रेंड्स ये 24 कैरेट का होता है, डी हो जाएगा आंसर। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? कमेंट करिए तो, सोडियम को जो है ना, सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? बहुत ही टॉप क्वेश्चन, कमेंट करिए। तो सोडियम को फ्रेंड्स जल में डालने पर जो फ्रेंड्स हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। आंसर यहाँ पे आप सभी का सी हो जाएगा। ठीक है जी, कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। आगे चलते हम लोग 21 द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय भट्टियों में किस रूप में होता है? 21 का कमेंट करिए आंसर। द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय भट्टियों में किस रूप में होता है फ्रेंड्स? ठीक है जी, तो सोडियम का पता उपयोग किस रूप में होता है? शीतलक के रूप में होता है। सोडियम का उपयोग शीतलक के रूप में होता है। वह कौन सी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है? कमेंट करिए 30 का आंसर। वह कौन सी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है? फ्रेंड्स आंसर एल्युमिनियम यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका। अगला, इस्पात को जंग संरक्षण या प्रतिरोध गुण को बढ़ाने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं? कमेंट करिए। इस्पात को फ्रेंड जंग से बचाने के लिए या फिर ऐसा फ्रेंड्स इसमें जो है ना प्रतिरोध गुण को बढ़ाने के लिए क्या मिलाएंगे? क्रोमियम मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? क्रोमियम। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है जी, इस्पात को जंग से बचाने के लिए ना उसमें क्या मिलाते हैं? क्रोमियम मिलाते हैं। अगला, मानव के शरीर में जो है कॉपर की अधिकता से कौन सा रोग होता है? अगर फ्रेंड्स किसी के बॉडी में, किसी आदमी के शरीर में कॉपर की मात्रा बढ़ गया तो उसे एक रोग होता है जिसे कहते हैं विल्सन रोग। अगर कॉपर की मात्रा बढ़ जाएगा ना तो उसे विल्सन रोग हो जाता है। विल्सन रोग हो जाता है। ठीक है, आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा।
फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किस धातु का उपयोग होता है, कमेंट करिए तो। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किस धातु का उपयोग होता है फ्रेंड्स, आंसर यहाँ पे सीजियम हो जाएगा, सीजियम का उपयोग होता है जी, सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वह कौन सा तत्व है, कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, कमेंट करिए 27 का आंसर बताइए। ऐसा कौन सा तत्व है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है फ्रेंड्स, आंसर आपको यहाँ पे हो जाएगा पता है जी, सल्फर कैसा होता है, सल्फर जो है वो स्वतंत्र अवस्था में होता है, सल्फर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, धातु में सर्वाधिक हीन चालक मतलब बैड कंडक्टर कौन धातु होती है, सबसे बैड कंडक्टर मतलब सबसे खराब चालक कौन सा धातु होता है, तांबा, एल्युमिनियम, सीसा, पारा, बताइए। धातु में सबसे खराब चालक कौन सी धातु होती है, सीसा, सीसा सबसे खराब चालक होती है, बैड कंडक्टर होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं, भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं बताइए। भविष्य का ईंधन पता है किसे कहते हैं फ्रेंड्स, भविष्य का ईंधन कहते हैं हाइड्रोजन को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, चलिए, प्याज की कड़वाहट, प्याज की कड़वाहट का फ्रेंड्स कारण क्या होता है, कमेंट करिए तो, प्याज की कड़वाहट का कारण क्या होता है, आंसर यहाँ पे क्या है बताइए। क्योंकि फ्रेंड्स प्याज में सल्फर के यौगिक उपस्थित होते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग 32, यूरेनियम, यूरेनियम का मुख्य अयस्क क्या होता है बताइए, यूरेनियम का मुख्य अयस्क क्या होता है, कमेंट करिए 32 का आंसर। सीने बार होता है, पीस ब्लेंड फ्रेंड्स, पीस ब्लेंड होता है। ठीक है जी, यूरेनियम का मुख्य अयस्क क्या होता है, पीस ब्लेंड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला 33 नंबर क्वेश्चन, शैल क्रिया में, ठीक है जी, शैल क्रिया में जो है ना पटियों के रूप में किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया था, कमेंट करिए। शैल क्रिया में जो है ना, शैल क्रिया में पटियों के रूप में किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग होता है, आंसर कमेंट करिए 33 का। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा, शैल क्रिया में पटियों के रूप में किसका प्रयोग होता है जी, तो किसका होता है फ्रेंड्स, कमेंट करिए, कैल्शियम सल्फेट का होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन, सबसे कठोर धातु कौन सा होता है, सबसे कठोर धातु कौन सा होता है फ्रेंड्स, सबसे कठोर पता कौन सा होता है, प्लेटिनम सबसे कठोर होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है जी, सबसे कठोर कौन सा होता है, प्लेटिनम होता है। अगला क्वेश्चन, मोबाइल फोन की बैटरी में किस धातु का प्रयोग होता है बताइए, मोबाइल फोन की बैटरी में किसका प्रयोग होता है, किस धातु का प्रयोग किया जाता है, कमेंट करिए आंसर। तो फ्रेंड्स मोबाइल फोन की बैटरी में लिथियम होता है, क्या होता है, लिथियम होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्विक लाइम का रासायनिक नाम क्या होता है बताइए, क्विक लाइम का रासायनिक नाम क्या होता है जी, तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाए कैल्शियम ऑक्साइड होता है, क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, सी हो जाएगा आंसर। अगला, परमाणु घड़ियों में टाइम कीपर के रूप में किस धातु का प्रयोग होता है, कमेंट करिए 37 का आंसर। परमाणु घड़ियों में टाइम कीपर के रूप में फ्रेंड्स किसका प्रयोग होता है, फ्रेंड्स सीजियम का होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 37-38 नंबर क्वेश्चन, चलिए, मतदाता की उंगली में लगाई जाने वाली स्याही के निर्माण में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग होता है, बताइए तो आंसर। तो फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे हो जाएगा, पता है क्या आंसर है, सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या होता है, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या होता है फ्रेंड्स, कमेंट करिए तो, इसका नाम पता है क्या होता है जी, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा सोडियम सिलिकेट होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स इस क्लास में आप सभी के लिए 39 क्वेश्चन था, इसमें से आप कितना क्वेश्चन का आंसर सही दिए हैं कमेंट करिएगा, और नोट्स ले लेना आपको। ठीक है जी, नोट्स लेकर ही पढ़िएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए समाप्त करते हैं हम लोग।